औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बैंकिंग में हमने लास्ट चैप्टर पढ़ लिया बैंक अकाउंट्स के बारे में, और जो हमारा थर्ड चैप्टर था। और आज हम जो है लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 में आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। माय स्टूडेंट, आज हम जो है स्टडी करना है कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक उर्दू में तिजारती बैंक कहलाता है। सिंपल अंदाज में अगर आप इसको समझना चाहें तो मतलब क्या निकलता है, ऐसा बैंक जो कि तिजारत के अमल को तरक्की देने के लिए, यानी ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो इदारे एज अ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए जाएं, उन तमाम इदारों को हम तिजारती बैंक या कमर्शियल बैंक के नाम से ताबीर करते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या हुआ? अ बैंक विच रिसीव्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स एंड प्ले इट्स पार्ट इन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी इज़ कॉल्ड कमर्शियल बैंक। एक ऐसा बैंक जो कि लोगों की रकूमात को अपने पास जमा करे और उनको वो रकूमात जो कि आपके घर में अनसेफ होती हैं, हम उन्हें बैंक के हवाले करते हैं। बैंक उन रकूमात का कस्टोडियन होता है, रखवाला होता है, मुहाफिज होता है, और फिर उस रखे हुए पैसे को वो जब आगे बढ़ाता है तो हम उसे एडवांसिंग लोन का नाम देते हैं। अब ये एडवांस जो है रकम जब आगे जाती है तो उसके दो अंदाज़ होते हैं, या तो बैंक लोन दे रहा होता है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ताकि वो उस रखे हुए पैसे को हरकत में ला के उसे मोबिलाइज़ करके उसे पैसा जनरेट कर सके। क्योंकि दिस इज़ द वे टू अर्न द मनी फ्रॉम अ बैंक। ये बैंक के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो बैंक ऐसा बैंक जो कि रकूमात को जमा करे और लोन्स को एडवांस करे और इसी तरह से क्रेडिट मनी की क्रिएशन में एक अपना रोल प्ले करे, ये बैंक कमर्शियल बैंक कहलाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी के मायने क्या है। तो माय स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टेट बैंक जो होता है, जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, वो कैश मनी में डील करता है। कैश मनी का मतलब इशमेंस ऑफ करेंसी नोट्स। आपका स्टेट बैंक जो होता है वो करेंसी नोटों का इजरा करता है, उन्हें जारी करता है। लेकिन आपके जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये करेंसी नोट जारी नहीं कर सकते। सो दे आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। ये वो क्रेडिट मनी तख्लीक करते हैं जिसको हम उधार या कर्ज़ों का नाम देते हैं। आपका स्टेट बैंक कर्ज़े डेवलप नहीं करता है। ये कर्ज़े डेवलपमेंट कौन करते हैं बताइए? कमर्शियल बैंक करते हैं। तो कमर्शियल बैंकों का काम क्या है? क्रेडिट मनी को तख्लीक करना। तो ये इसका एक मेजर फंक्शन है जो आगे चलकर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब तक मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? सिर्फ इस डेफिनेशन में 3 बातें वाज़ेह हो रही हैं। नंबर 1 कि ये वो बैंक हैं जो कि आपके पैसों को जमा करते हैं। नंबर 2 लोन्स को एडवांस करते हैं। और नंबर 3 क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी में अहम किरदार अदा करते हैं। यहीं पर मैंने एक नुक्ता आपको दिया कि कैश मनी का ताल्लुक़ किससे है? स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक से है, और क्रेडिट मनी की तख्लीक का ताल्लुक़ कमर्शियल बैंक से है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़े नहीं ले सकते, आप कमर्शियल बैंकों से कर्ज़े हासिल करते हैं। तो आपको अपनी मार्केट्स के अंदर, अपने घरों के अतराफ़ में, अपने दफातर या ऑफिस के करीब जितने भी ये बड़ी सजी सजाई दुकानें नज़र आती हैं, ये तमाम कमर्शियल बैंक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा है HBL, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हबीब बैंक लिमिटेड, इसकी मिसाल है। बैंक अल हबीब लिमिटेड, एलाइड बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड, बैंक अल फलाह लिमिटेड, सुनहरी बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें आप अपने फिंगर टिप्स पे गिनते चले जाइए, तो आप फिंगर्स ख़त्म हो जाएंगी, बैंकों के नाम ख़त्म नहीं होंगे। एक ज़माना था पाकिस्तान में 5 ही बड़े बैंक थे, और उसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी था, UBL था, एलाइड बैंक था, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक पाकिस्तान था। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक इन द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे पहला और पुराना तरीन बैंक जो है वो HBL है। आगे बढ़ते हैं कि जनाब कमर्शियल बैंक क्यों कायम किए जाते हैं और इनका काम क्या है। तो याद रखिएगा, इन्हीं कामों को हमने क्या नाम दिया है? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का नाम दिया है। इन फंक्शंस को हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। पहला हिस्सा कहलाता है प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा कहलाएगा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो तमाम फंक्शंस होते हैं जिसके लिए बैंक कायम हुआ, ये बुनियादी फंक्शन है। इसके अलावा बैंक कोई काम नहीं करता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम फंक्शन जो बैंक ने अडॉप्ट किए ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, लोगों को अपने डाइवर्सिफाई सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन, बट वी आर स्टिल इन प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो हैं जो इब्तदाई नौइयत के हैं, और ये 2 ही हो सकते हैं, रिसीविंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स, यानी रकूमात को जमा करना और कर्ज़े जारी करना। तो रकूमात जमा के सेंस में करता है माय स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने आपसे डिस्कस किया बैंक अकाउंट, तो ये क्या करता है? आपके अकाउंट्स खोलता है।
बैंक खाते खोले जाते हैं और जो आपको खाता पसंद है, जो अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं, उसमें आप पैसे रखवा सकते हैं। तो रिसीविंग डिपॉजिट्स का मतलब है आवाम से पैसे जमा करके अकाउंट्स में डालना। ये अकाउंट्स करंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, PLS हो सकता है, यूरो डॉलर हो सकता है, होम सेविंग अकाउंट हो सकते हैं। सो देयर आर वेरियस नेचर्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी तफसीलात मैं आपको दे चुका हूँ लास्ट अपने सेगमेंट के अंदर। और अगला मरहला क्या है, ए में आ गया रिसीविंग डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या है एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन्स क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, यानी मुख्तसर मुद्दती कर्ज़े, दरमियाने अरसे के कर्ज़े और तवील मुद्दत के कर्ज़े। शॉर्ट टर्म लोन कौन से होते हैं, जिनकी मयाद जो है वो 1 घंटे से लेके 6 माह हो सकती है, 1 साल हो सकती है। मिड टर्म लोन कौन से होंगे, जो 1 साल से लेके 5 साल के बीच में होंगे, और 5 साल से अगर ऊपर चले जाएं तो दोज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये एडवांसिंग लोन, बेसिक जो काम है बैंक का, जो फंक्शन है वो क्या है, रकूमात जमा करना और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को कर्ज़े प्रोवाइड करना। डिपॉजिट्स की सूरत में लेता है, अकाउंट्स की सूरत में, और कर्ज़े जारी करता है नेचर ऑफ टाइम की बुनियाद पर, स्पैन ऑफ पीरियड की बुनियाद पर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। उम्मीद है इतना सेगमेंट आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। वी आर स्टिल इन चैप्टर नंबर 4। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।